स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आज पीछे वाले जो लेवल्स हैं उनकी डिटेल पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास आर्गन लेवल है। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी। हमने स्टार्ट किया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं उनके जुड़ने से एटम बनते हैं, फिर एटम आपस में जुड़ते हैं मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं ऑर्गेनेलीज बनती हैं, ऑर्गेनेलीज के मजमूए को सेल कहते हैं, सेल जुड़ते हैं तो टिश्यू बनते हैं। आज जब टिश्यू आपस में जुड़ जाएंगे उनके जुड़ने से कौन सा लेवल बनता है, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो टिश्यू के जुड़ने से आपस में जो नया लेवल बनता है वो हमारे पास आर्गन लेवल है। कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू इज नोन एज आर्गन लेवल। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट इस सवाल को हल करते हुए एक मेजर गलती करते हैं जिसकी वजह से नंबर उनके कट जाते हैं। मैं बेटा आपको कह दूं कि आपने लिखना है कि मुख्तलिफ तरह के टिश्यू जिनका फंक्शन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, मतलब डिफरेंट टिश्यू जिनका फंक्शन जारी सी बात है एक दूसरे से डिफरेंट होगा, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या कहलाता है, आर्गन कहलाता है। अगर आपने पेपर में लिख दिया कि एक ही तरह के टिश्यू जिसका फंक्शन भी एक ही तरह का हो, मतलब सिमिलर टिश्यू जिनका फंक्शन भी सिमिलर हो, उनके मजमूए को आर्गन कहते हैं, तो ये बात गलत है, ये आपकी डेफिनेशन गलत है। जो आर्गन है उनको बनाने में जो टिश्यू जुड़ते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। अगर आपने लिख दिया कि वो सिमिलर हो गए तो वो सारा जो है वो टॉपिक गलत हो गया। आपने लिखना है कि मुख्तलिफ तरह के टिश्यू जिनका फंक्शन भी मुख्तलिफ हो लेकिन उनका फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट हो, एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो, तो उनके मजमूए को हम क्या कहते हैं, आर्गन लेवल। मुख्तलिफ तरह के टिश्यू जिनका फंक्शन भी डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन एक दूसरे के साथ मुंसलिक है कि दोनों या तीनों फंक्शन अगर करेंगे तो उस आर्गन का फंक्शन परफॉर्म होगा। अगर उन टिश्यूज में से कोई एक भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करता तो आर्गन का फंक्शन जो है वो बेहतर तरीके से नहीं होगा। मैं एक मिसाल देके समझाता हूं। फर्ज करें मैं क्लास को पढ़ाता हूं, मैं बायो का टीचर हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं क्लास को। अब एक और टीचर है जी, वो मैथ के टीचर हैं और वो फिजिक्स भी क्लास को पढ़ा सकते हैं। अब देखें कि हमारा दोनों टीचर्स का जो फंक्शन है, सब्जेक्ट है, वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। दोनों टीचर एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, बंधे हुए हैं कि अगर हम दोनों बंदे बेहतर तरीके से अपना सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़ाएंगे तो एज अ होल हमारी क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंट है लेकिन हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अगर क्लास का रिजल्ट लेना है, अगर वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो मुझे भी अच्छा पढ़ाना होगा। तो इसका मतलब फंक्शन चाहे डिफरेंट है, सब्जेक्ट चाहे डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि दोनों जो है वो अच्छा काम करेंगे तो क्लास का रिजल्ट जो है वो आएगा। अब इसी एग्जांपल को मैंने यहां पे स्टमक की डायग्राम जो है वो बनाई है। जो स्टमक है आपको पता है ये हमारे जिस्म का एक आर्गन है, डाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल है, इसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है, खुराक को स्टोर भी किया जाता है। इस स्टमक के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, या आप सिंपल अल्फाज के अंदर कह लें कि जो हमारा स्टमक है ये दो तरह के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। इनमें से एक एपिथेलियल टिश्यू है और दूसरा जो है वो हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है। जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका एक और भी नाम है, वो ग्लैंडुलर टिश्यू है, और दूसरा हमारे पास जो मस्कुलर टिश्यू है ये मतलब स्टमक के अंदर मौजूद होता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब मैं दोनों के फंक्शंस आपको बताता हूं। जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका फंक्शन होता है सेक्रीशंस को सक्रीट करना, मुख्तलिफ तरह की रतूबतों को खारिज करना जो खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। और जो मस्कुलर टिश्यू है
इसका काम मैदे की दीवारों को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना है ताकि खुराक को डाइजेस्ट किया जा सके। अब मैं आपको कहता हूं कि जब बाहर से कोई भी खुराक जो है वो स्टमक के अंदर दाखिल होती है, कोई भी खुराक बाहर से स्टमक के अंदर जो है वो दाखिल होती है, तो ये जो एपिथेलियल जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये क्या करते हैं, इस खुराक के ऊपर सेक्रीशंस को खारिज करते हैं, जिसकी वजह से ये खुराक सॉफ्ट भी हो जाती है, जिसकी वजह से ये खुराक वेट भी हो जाती है। ठीक है जी, अब सॉफ्ट भी हो गई, वेट भी हो गई, थोड़ी बहुत डाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। जब ये टिश्यू अपना काम कर लेते हैं तो फिर मस्कुलर टिश्यू मैदे की दीवारों को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना शुरू कर देते हैं। जब ये खुराक पहले से गीली भी हो चुकी है, जब ये खुराक पहले से नरम भी हो चुकी है, जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट भी हो चुका है, तो ऊपर से जब मैदे की दीवारें कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, इस खुराक को बड़ी आसानी से इसके कंपोनेंट्स में तोड़ लिया जाएगा। अब मुझे यह बताएं कि एपिथेलियल टिश्यू का काम रतूबतों को खारिज करना और मस्कुलर टिश्यू का काम मैदे की दीवारों को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना, दोनों का फंक्शन एक दूसरे से 100% डिफरेंट है। और अगर दोनों का फंक्शन डिफरेंट है लेकिन एक बात इनके अंदर कॉमन है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे होंगे। कैसे कि बाहर से खुराक आ जाती है, जो एपिथेलियल टिश्यू है अपनी सेक्रीशंस उस खुराक के ऊपर, जैसे गैस्ट्रिक जूस है उसको उसके ऊपर क्या करते हैं, खारिज करते हैं। खुराक वेट भी हो जाती है, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाता है, लेकिन जो मैदे की दीवारें हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होती, तो खुराक को अच्छे तरीके से पीसा नहीं जाएगा। अब मैं आपको कहता हूं कि मैदे मस्कुलर टिश्यू काम कर रहे हैं लेकिन एपिथेलियल टिश्यू काम नहीं कर रहे, कि मैदे की दीवारें कंट्रैक्ट और रिलैक्स तो बर वक्त हो रही हैं, लेकिन एपिथेलियल जो टिश्यू है वो गैस्ट्रिक जो जूस है या ग्लैंड है वो अपना काम बेहतर तरीके से कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तब भी खुराक जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगी। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूं कि बाहर से खुराक अंदर आई, एपिथेलियल टिश्यू ने उसके ऊपर रतूबतें खारिज कर दी, लेकिन मस्कुलर टिश्यू ने मैदे की दीवारों को कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवाया, तो खुराक बेहतर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगी। अब मैं आपको कहता हूं कि मस्कुलर टिश्यू अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है लेकिन एपिथेलियल टिश्यू रतूबतें ही खारिज नहीं कर रहा, फिर भी खुराक डाइजेस्ट नहीं होगी। इसका मतलब अगर खुराक को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, इन दोनों तरह के टिश्यूज को बर वक्त और बेहतर तरीके से अपना काम जो है वो करना होगा। फंक्शन चाहे डिफरेंट है लेकिन एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। तो मुख्तलिफ तरह के टिश्यू जिनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, उनके मजमूए को हम क्या कहते हैं, आर्गन कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग डिफरेंट बट रिलेटेड फंक्शन, के मुख्तलिफ तरह के टिश्यू जिनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, उनके कंबिनेशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है किसका, आर्गन का। तो इस तरह हमारे जिस्म में बेटा और भी बहुत से जो है वो आर्गन हैं, वो मुख्तलिफ तरह के टिश्यू से जो है वो मिलके बने हैं और हर टिश्यू अपने फंक्शन के हिसाब से स्पेसिफिक होता है, एक खास तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इस एग्जाम्पल से दो तरह के टिश्यूज के बारे में हमने सीखा, एक एपिथेलियल टिश्यू जो मैदे के अंदर मौजूद है, उसका दूसरा नाम ग्लैंडुलर टिश्यू है जो गैस्ट्रिक जूस को खारिज करता है, और दूसरे टिश्यू मस्कुलर टिश्यू हैं, ये मैदे की दीवारों को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ तरह के टिश्यू जिनके फंक्शन मुख्तलिफ होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, वो मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं। अब आर्गन हमारे जिस्म में और भी तरह के हैं, जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सारे के सारे क्या हैं, आर्गन है। अब ये आर्गन भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। जब ये आर्गन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इनके मिलने से जो अगला लेवल हमारे पास आता है वो आर्गन सिस्टम लेवल है। मतलब जो कंबिनेशन है हमारे पास आर्गन का, उसके लिए हम किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आर्गन सिस्टम लेवल का। मैंने यहां पे भी लिखा कंबिनेशन ऑफ रिलेटेड आर्गन, मतलब मुख्तलिफ तरह के आर्गन हो, फंक्शन भी उनका डिफरेंट हो सकता है, और फंक्शन चाहे डिफरेंट हो
लेकिन उनका फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट करता हो, एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो, तो उनके कॉम्बिनेशन के लिए हम किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? आर्गन सिस्टम लेवल का। मैंने कल भी प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है वो आर्गन सिस्टम लेवल की काफी ज्यादा एग्जांपल दी थी। मैंने आपको कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस तरह काफी ज्यादा तरह के सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये सारे जो है वो जिस्म के लिए एक डेफिनेट फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे आर्गन सिस्टम लेवल आपको डिटेल से समझाने के लिए मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाई है। अब देखिए, इधर जो मैंने डायग्राम बनाई थी स्टमक की, मैंने उसके अंदर इसके हिस्सों को एलैबोरेट नहीं किया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है इसका एक हिस्सा है पाइलोरिक पार्ट होता है, एक इसका कार्डियक पोर्शन होता है, जो दिल की तरफ होता है वो कार्डियक पोर्शन होता है, जो नीचे वाला पाइलोरिक, वो आगे जाके आप इस बुक में पढ़ेंगे। तो अब मैंने जो है वो यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, मैंने बाकी हिस्सों को लेबल नहीं किया जो आर्गन नहीं थे। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जिन जो हिस्से आर्गन के तौर पे काम करते हैं मैंने उनको जो है वो लेबल कर, जैसे जो प्रोमिनेंट आर्गन है मैंने सिर्फ उनको लेबल किया है। जैसे हमारे पास जो लीवर है इसको मैंने रेड कलर से जार किया है, ये स्टमक के ऊपर मौजूद होता है, ये एज अ आर्गन हमारे जिस्म में काम करता है। अब इसके नीचे देखें स्टमक है, ये भी हमने जो है वो पढ़ लिया कि ये एक आर्गन है। स्टमक के नीचे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये भी एक आर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भी आर्गन है। इसके अंदर और भी पार्ट होते हैं जो फर्दर आप इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। तो जब इतने ज्यादा आर्गन मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, इतने ज्यादा आर्गन मिलके, हालांकि इन आर्गन्स के फंक्शन डिफरेंट हैं। जैसे लीवर का काम रतूबतें खारिज करना है, स्टमक का काम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम प्रोटीन, लिपिड और स्टार्च को डाइजेस्ट करना है। जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है वहां से मतलब मटेरियल पानी वगैरह को वापस भी जिस्म के अंदर जज़ब किया जाता है, फिर रेक्टम के अंदर जो वेस्ट है उसको स्टोर किया जाता है। सबके फंक्शन डिफरेंट है लेकिन एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। जब सबके फंक्शन डिफरेंट होंगे लेकिन एक दूसरे के साथ मुंसलिक होंगे तो आर्गन के इस कॉम्बिनेशन के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आर्गन सिस्टम लेवल। ये तो हमने एक एग्जांपल ली है। इसी तरह नर्वस सिस्टम में भी बहुत से आर्गन आ जाएंगे, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी आर्गन इन्वॉल्व होंगे। तो जितने भी सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है उनके अंदर काफी ज्यादा आर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन जिस्म के अंदर परफॉर्म करने के लिए। अब ये तो बात मैंने जितनी भी अभी तक की है ये मैंने ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर की है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्गन या आर्गन सिस्टम लेवल प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल मौजूद होते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि आपको पता है कि प्लांट्स की जो एक्टिविटी होती है वो लिमिटेड होती है, प्लांट्स के जो फंक्शंस हैं वो लिमिटेड हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स सबसे मैं कॉमन बच्चों वाली एग्जांपल आपको देता हूं कि आपको पता है कि पौधे ने तो स्टिल रहना है अपनी जगह पे, हमारी तरह भागना तो नहीं, हमारी तरह एनर्जी तो कंज्यूम नहीं करनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के अंदर जो एक्टिविटी है वो कम है एज कंपेयर टू एनिमल, एनिमल की निस्बत। इसलिए प्लांट के अंदर जो आर्गन लेवल है या आर्गन सिस्टम लेवल है वो लेस डेफिनेट होता है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल देके जो है वो समझाता हूं आपको। बेटा मैं अगर यहां पे थोड़ा सा लिख दूं, आपको पता होगा कि प्लांट के अंदर सिर्फ 4 मेजर हिस्से होते हैं। कौन कौन से हैं? आप मुझे बता दें कि प्लांट के अंदर सिर्फ 4 मेजर हिस्से हैं। मैं आपको कहता हूं जी एक रूट है, मैं इसके बाद कहता हूं जी आपको इसके अंदर स्टेम है जी, इसके अंदर जो लीव है और लीव के साथ एक जो है वो फ्लावर है। ये बड़ा हमारे पास प्रोमिनेंट 4 हिस्से जो है वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। रूट है, स्टेम है, लीव है और हमारे पास फ्लावर है। और इन हिस्सों के आगे 2-2, 3-3 फंक्शन। अब 4 ही हिस्से आगे उनके 2-2, 3-3 फंक्शन है। तो इसका मतलब यह है कि प्लांट को फिर इतने आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल की ज्यादा जरूरत जो थी वो नहीं थी। अब मैं सिंपली आपको बता दूं कि पौधे रूट के जरिए क्या करते हैं, एक तो वो सपोर्ट लेते हैं, एंकर करते हैं
अपने आप को जकड़ के रखते हैं, खड़ा रखने के लिए सपोर्ट लेते हैं, दूसरा वो मिनरल्स को या पानी को जज़ब करते हैं, यही रूट के फंक्शन है। फिर अगर स्टेम को देखा जाए तो वो एक तो ट्रांसपोर्टेशन कर रही होती है किसकी, ये वाटर की और फूड की, और दूसरा वो पौधे को अंदर से क्या दे रही होती है, सपोर्ट दे रही होती है। लीफ जो है, ये मैंने प्रोमिनेंट जो फंक्शन है आपको बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। लीफ का फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज में भी होता है, फोटोसिंथेसिस में भी होता है, और फ्लावर जो है वो फल बनाता है या ये पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए 4 हिस्से हैं और हर हिस्से के 2-2, 3-3 ज्यादा प्रोमिनेंट फंक्शन है, इसलिए प्लांट के अंदर जो आर्गन या आर्गन सिस्टम लेवल होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल जो प्रोमिनेंट होता है वो एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर होता है। तो ये टॉपिक बड़ा अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि पहले चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर पेपर में आएगा तो कभी अमकान होता है ये आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर जो है वो नोट आ जाए। तो आपने करना ये है कि अपने पेपर को बाकियों से डिफरेंट बनाने के लिए, ये कोई मुश्किल नहीं है, इसी बुक के अंदर आपने पढ़नी है, और जब तक आपके पेपर होंगे ये आपको ये डायग्राम आती होगी, ये चैप्टर नंबर 8 में आपने बनानी है। तो आपने जब आर्गन लेवल में स्टमक की एग्जाम्पल देनी है, साथ ये डायग्राम भी बनानी है। और जब आपने आर्गन सिस्टम लेवल में आपने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की आपने जो है वो क्या बनानी है, एग्जाम्पल देनी है, तो आपने इसके साथ डायग्राम भी बनानी। तो ये मैंने बड़ी सिंपल करके जो है वो बनाई है, और इस डायग्राम से आपको समझाया है कि आर्गन जब आपस में जुड़ते हैं तो आर्गन सिस्टम जो है वो बनते हैं। तो डेफिनेटली आपको जो है मेरा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो ये बेटा आपने अच्छे तरीके से जो है इसको याद करना है, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको जो है अगला लेवल जो है वो पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।